समझाइश बहुत बड़ी चीज है ना। और ये मिसेज ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि बहुत समझाया पर समझा नहीं वो इंसान समझता तभी है जब समझाया नहीं हो। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। मेरी मिसेज कह रही थी थोड़ा सा झड़क दे। आपकी नेचर में मस्ती होनी चाहिए तभी आप होगे। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। नवतेज टीवी के न्यूज रूम में आज की शख्सियत है ट्रैफिक इंस्पेक्टर एजुकेशन प्रवीण कुमार मीणा। न्यूज रूम में तमाम शख्सियत आपसे हम मिलाते रहेंगे, उनको लेकर आते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब और आपके वो सवाल जो अक्सर आप पूछ नहीं पाते हैं वो हम आपसे उनसे पूछकर आप तक उनके जवाब भी पहुंचाते रहेंगे। आज हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथ शख्सियत हैं, अक्सर आपको सड़कों पर नज़र आते हैं अवेयरनेस करवाते हुए, ट्रैफिक के नियमों को बताते हुए, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी जिनका नाम है पीके मस्त। नाम थोड़ा गजबे टाइप का है लेकिन अंदाज़ उनका वही निराला है जिसमें वो अपने ढंग से बात करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, कभी कभी चालान भी बना देते हैं, वो बात दूसरी है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ में है इस वक्त न्यूज़ रूम में। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। और आज हमारे साथ आप पधारे हैं, सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नज़र आ रहे हैं इन दिनों, तो ये ट्रैफिक से सोशल मीडिया का सफ़र कैसा रहा और यहाँ कैसे पहुँच गए? दरअसल यहाँ पर लोग अलग तरह के रहते हैं लेकिन आप में वो चीज़ कैसे है? बिल्कुल दोस्तों, जो मेरे को नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रैफिक अवेयरनेस इंचार्ज हूँ, टीआई एजुकेशन के पद पे जयपुर में तैनात हूँ। तो मेरा काम यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए, चाहे वो एफएम के थ्रू हो, टीवी चैनल के थ्रू हो या वीडियो क्लिप्स के थ्रू हो। तो जहाँ भी लोगों तक अवेयरनेस के लिए मुझे काम मिला हुआ है, इसके लिए मुझे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि इतना काम मैंने कर दिया साहब, और वो मैं खुश होकर करता हूँ। तो पैशन और प्रोफेशन एक ही हो जाए तो मजा आता है। तो कभी कभार बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि चालान करते नहीं हो। मैंने कमेंट पढ़े आपकी वीडियो में, बोले चालान करते नहीं हो, बस ऐसे ही सरकारी नुकसान हो रहा है आपके चक्कर में, बताओ। यार आपका धैर्य अच्छा है, जो आपने कमेंट पढ़े वो लाखों में आते तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह हुई दिखती। पढ़ाई लिखाई कहाँ पढ़े हो आप? आपके कमेंट में। वहीं से सीखता हूँ मैं सारे नियम वगैरह। अच्छा, तो कमिटमेंट बना रहे आपका। सुना है आप कवि भी हैं और तमाम चीज़ें आपकी सुनने को मिलती है। जब आप बड़े मंच पर रहते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट और हंसी के ठाके आपको खूब मिलते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई और ये सफर कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ पर है? देखो, तालियां तो सिंपल बजाने का तरीका है। जो भी ताली नहीं बजाए उनको कहो कि ये हाथ में उस आदमी की तस्वीर देखो जिसने आपकी शादी कराई थी। फिर अपने आप तालियां बजेगी। तो तालियां कोई बड़ा इशू नहीं है। आप मन से हंसाओगे तो लोग हंसेंगे, तो तालियां तो बजाएंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, अब कवि भी हैं, आप कविताओं के लिए मंच भी जो है बहुत बार मंचों पर नज़र आते हैं। तो ट्रैफिक का काम भी कर रहे हैं, सरकारी काम भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी काम कर रहे हैं, मंचों पर नज़र आ रहे हैं। वो दो चार काम और हों जो अभी सोच रखे हों कि ये भी कर लेता हूँ, ऐसा विचार है? तो इसका एक बात तो सिद्ध है कि मैं कामचोर तो नहीं हूँ। काम जो भी मिलता है मैं शिद्दत से ही करता हूँ। तो काम करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। सवाल मेरा ये है कि अभी आप जो काम कर रहे हैं, ये कभी आपने सोचा था, कभी जब छोटे थे तो ये लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, आप पैदा कहाँ हुए, फिर आपकी परवरिश कहाँ की रही, फिर अभी आप जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं लेकिन सड़कों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये आपको देख भी पा रहे हैं। आप ये पूछना चाहते हो मैं कहाँ का हूँ? हाँ भाई, मेरा ब्याह हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। तो कहीं का शादी के बाद आदमी माँ कहती है तू ससुराल का हो गया, ससुराल वाले कहते तू तेरी माँ का ही है। तो अपनी हालत तो धोबी के जानवर जैसी है, न घर का है ना घाट का। वाह। फिर भी बता दीजिए जानकारी के लिए। बिल्कुल, मैं अभी जयपुर में ही रहता हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है, और मस्ती से काम करना मेरा शौक है और चाव है। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कहाँ से पढ़ाई? स्कूलिंग मेरे फादर आईपीएस थे हरियाणा में, तो वहाँ जहाँ गए पापा वहाँ पढ़ लिए। पढ़ते तो क्या था, वहीं पीटते थे मास्टर जहाँ भी जाते थे। मेरे पापा भी इतने हंस मिजाज थे, कहीं भी जाते तो टीचर वीचर ज्यादा घुल मिल जाते थे। तो जैसा अच्छे नंबर नहीं लाओ
तो पीटते ही। हाँ। अच्छे गलती से लिया तो भी पीट लेते थे खुशी खुशी में। हरियाणा के टीचर बड़े खतरनाक आते, ओ मेरा बच्चा लिया आया, दुड़ुप दुड़ुप दे दो याद है इसको दुड़ुप, और मतलब उनका काम ही पीटना। तो कुल मिला के आपकी कविताएं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे बेहतरीन कविता कौन सी है जिससे आपको ये भी आया कि यार ये तो मंचों पर साझा की जा सकती है? आपका नाम भी उसी से जुड़ा हुआ है शायद आपके चैनल का, पीके मस्त, तो इसके दो मतलब निकलते हैं वैसे पीके मस्त के। नहीं बिल्कुल, मेरे से लोग पूछते हैं आपका नाम पीके मस्त है, आप पीते हैं फिर मस्त रहते हैं या कैसे क्यों है? तो मैं कहता हूँ ये आपका क्वेश्चन है, ऑफर है, इंक्वायरी है। दोनों के आंसर अलग अलग है। तो ये नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है क्या? ये क्या पीके प्रवीण कुमार है, और मस्ती के साथ अपन कोई भी प्रस्तुति देते हैं तो वो मस्ती से अपनी ड्यूटी करते हैं, सब लोग आसपास खुश रहते हैं। ड्यूटी लंबी भी तो होती है पुलिस की। हाँ हाँ, तो वो चीज। एक सवाल ये भी रहेगा कि ड्यूटी वाली जैसे बात है, तो मैंने कहीं सुना था इसकी आम उमन पर जो ट्रैफिक वालों की ड्यूटी रहती कितनी है समझ में नहीं आता, क्योंकि सुबह भी वहीं रहते हैं, शाम को भी वहीं रहते हैं, दोपहर में भी वहीं नजर आ रहे हैं, रात को वहीं रहते हैं। कोई अगर यात्रा ज्यादा हो गई तो वीआईपी मूवमेंट हो गया तो लंबी तो है ही ड्यूटी। हाँ। तो ड्यूटियां तो ड्यूटी है, जितना पुलिस में तो 24 घंटे के नौकर हैं, कभी बुला सकते हैं। तो ड्यूटी की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी डिमांड होगा। आपने कब सोचा था पुलिस में जाओगे? कभी नहीं सोचा था। आगे गलती से हाँ, एक एग्जाम दिया उसमें हो गए, तो उसमें अपने बैच का मैं टॉपर हूँ वैसे, लेकिन मेरे को लोग, मेरी मिसेज खुद कहती है कि तू नौकरी कैसे लग गया। हंसी मजाक का इतना सारा फर्क पड़ता है। तो ये घर में तो वैसे अगर आपके पिताजी आईपीएस बता रहे हैं आप, तो फिर तो डिसिप्लिन वाला सिस्टम बहुत रहा होगा। ना मेरे फादर हंसी मजाक के शौकीन थे, तो वो सुरेंद्र शर्मा जी की कैसेट बजती है हमारे, और एक उमर शरीफ है पाकिस्तान के, बकरा किस्तों पे, उनकी भी ह्यूमर था। ये पाकिस्तान से जितने भी कॉमेडियन आते हैं उनके ड्रामे के ही हैं वो सारे। अच्छा। तो वो इतने प्यारी कॉमेडी करते थे, तो वो मेरे जहन में चलती थी। पर मैं 33 ईयर का था जब तक मंच पे नहीं गया था। जाता तो लोग मेरे पैर पकड़ लेते थे, पता है क्यों? क्योंकि कहाँ अपना बंद कर बोला। इसलिए तो वैसे सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ये मेरे को और कैसे आपको नहीं पता, मैं बताऊं, बताओ कैसे जुड़ा हूँ? तो जमीन पे हो ना अभी? अरे नहीं, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, सबसे ज्यादा कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा मैं हूँ। क्योंकि मेरी दादी का नाम मोड़ी देवी है। मोड़ी देवी? मोड़ी देवी। अच्छा, मोड़ी देवी। तो ऐसी मजाक का ह्यूमर का काम है, तो ये सारे दिन मस्ती से। तो पहले ट्रैफिक नियम सीखे या फिर पहले ये नियम? तो मुझे अभी भी नहीं आते, जो मुझे नहीं आता वही बता देता। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो भी वैसा ही है, मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन सामान्य से नियम है, हेलमेट लगाना है, स्ट्रिप लगानी है, नहीं, और भाई चलो तो स्पीड कम करो, ये नियम की क्या जरूरत है? ये एक सदाचार में आता है। तो सदाचार, शिष्टाचार, अच्छी सोच होगी तो अपने आप ही बढ़िया हो जाए। तो आप वैसे बहुत बार तो ये समझाइश वाला सिस्टम आपका बहुत है, मतलब पेशेंस और समझाने का तरीका बेहतरीन आपका। क्योंकि समझा बुझा के सब मैंने शादी के बाद डेवलप किया है। कैसे? मैं रोज मैसेज की सुनता रहता हूँ, तो मेरा धैर्य वहीं से बना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, और हमारे साथ जैसा कि आपको पहले बताया पीके मस्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगला सवालों की घड़ी फिर से शुरू होती है। सवाल वही है कि कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दोनों में जीवन अलग अलग होता है। आपका कैसा जीवन है कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे? हम तो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, बाहर कैमरा आगे पीछे ही नहीं। अरे खाए का कैमरा बेचारा सस्ता सा मोबाइल, उसमें हिलता दिखता आदमी बनाना कुछ चाहता है। हाँ, लेकिन अब संसाधन आप जैसे लोग मिलते जा रहे हैं, तो कैमरे में आगे पीछे आप ही रहोगे, और भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा। चैनल तो आपका है ही माशाल्लाह, मैं बता रहा हूँ, बहुत तरक्की करोगे। बहुत तरक्की करेंगे। अच्छा। तमाम साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, साथी उनके सवाल भी हैं, वो भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि साथ में शख्सियत, जो प्रोग्राम का नाम भी यही रखा है हमने, तो हमारे साथ तमाम न्यूज़ रूम में जो लोग आएंगे उनसे सवाल करना वाजिब सी बात है। पीके मस्त जी हैं तो इनसे बहुत सारे सवाल स्टूडियो से भी रहने वाले हैं। तमाम साथी हैं, उनसे पूछेंगे क्या सवाल है। सबसे पहले साक्षी आप ही बता दो क्या सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे? तो आप फैमिली और नौकरी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करते हो? साची बताऊंगा यार। फैमिली और नौकरी को अलग कहाँ किया है? फैमिली नौकरी की वजह से फैमिली रह रही है। आपकी नौकरी है हाँ, और फैमिली स्ट्रेसफुल नौकरी होती है, तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हो? अजी फैमिली ज्यादा स्ट्रेसफुल है, आप नौकरी से भी। आप कभी मिलना, कभी आपका बहम निकल जाएगा। और
अगर फैमिली का ही कोई रूल तोड़ते, फैमिली का व्यक्ति, तो उसके साथ आप क्या करते हैं? फैमिली का व्यक्ति रूल कहाँ तोड़ेगा? ना तो मैं लगाए, जैसे कोई जाए बाइक पे वो हेलमेट ना लगाए, सीट बेल्ट ना पहने। बच्चा तो मेरे 8th में पढ़ता है, बच्चे को मेरे को स्कूटी नहीं आती, मिसेज को कुछ नहीं आता, मेरी फैमिली तो कुछ नहीं चलाती। और रिलेटिव सर? और रिलेटिव तोड़ेगा तो दंड तो पाएगा ही। देखो रूल तो रूल ही होते हैं ना, ज्यादा छोटा मोटा अगर गलती होगी तो समझा भी दो, लेकिन बड़ा ब्लंडर करेगा तो नुकसान उसी का होगा ना, आगे सीख जाके मर जाएगा अगर आप नहीं टोकेंगे। और जैसे आपकी वीडियोस हम सबने देखी है, आप चालान बहुत कम काटते हैं और समझाते हुए नजर आते हैं हर वीडियो में, ऐसा क्यों? समझाइश बहुत बड़ी चीज है ना, और ये मैसेज ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि बहुत समझाया पर समझा नहीं। वो इंसान समझता तभी है जब समझाए नहीं, इसलिए आप सबको समझा रहे हैं। समझाना जरूरी है, और क्योंकि मैं समझाने के लिए ड्यूटी है मेरी, अवेयरनेस इंचार्ज, समझाना तो मेरा काम है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक ही है ना बेटे? हाँ बिल्कुल तो सर, तुम रोज कैमरे के आगे क्यों आ गई? इधर आ जाओ। अच्छा, इधर वाला से को तो देख। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप पुलिस अधिकारी है, मान लो आपके आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा है और आपको आगे से आके कोई पैसे की पेशकश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो ड्यूटी जो है वही तो पहले करनी पड़ती है, कि पैसे का तो क्या है कि आज है कल नहीं है, ड्यूटी तो ड्यूटी है। और क्राइम आपके सामने हो रहा है तो सबसे बड़ा इनाम तो यही है कि आप उसको रोक रहे हो, तो प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जो अपना काम है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। मेरी मिसेज कह रही थी थोड़ा सा झड़क दे। बिल्कुल सर। तरीके का आपका ये मतलब हंसमुख मिजाज है, ये पहले से है कि आप फिल्में देखकर, घर वालों से सीखकर, किस तरीके से आपके? नहीं, मेरे फादर भी हंसमुख थे, मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे, खानदानी बीमारी है शुरू से चली आ रही। तो फिल्में वगैरह ऐसी कोई है जिनसे आप इंस्पायर हुए हो और इस तरीके से? फिल्में तो पुरानी सारी वेटरन फिल्में अच्छी लगती है ना, जैसे पड़ोसन हो, चाहे कोई भी हो, महमूद हो, जॉनी वॉकर हो, वो तो बड़े लीजेंड थे। आज चार्ली चैपलिन को देखो, बिना बोले सब कुछ बोल गए हो। तो इन चीजों को फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन आपकी नेचर में मस्ती होनी चाहिए तभी आप होगे, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। हाँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ही के स्टाफ में कोई ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं? देखो बेटे, मैं तो एक्शन लेने वाले अथॉरिटी हूँ नहीं, लेकिन जब भी गलत होते हैं तो हमारे ऑफिसर स्ट्रिक्ट और लेते ही हैं, और अगर अच्छा काम करते तो इनाम भी बहुत मिलता है। तो अच्छे काम का इनाम लेने की कोशिश करनी चाहिए। गलत काम से, नजरिए से, किसी वीडियो क्लिप में वायरल गलत होने से अच्छा है आप अच्छे काम करो, तो उससे भी आपको ज्यादा लोग पहचाने। तो इन केस मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर जो रूल्स हैं या आपके जो भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में आप किस तरह के एक्शन लेते हैं सर? मेरा एक्शन अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे जो बड़ा अफसर है वो जो उनको दिया गया काम है वो लेते ही एक्शन। अगर गलत काम किया है तो दंड देते हैं, अच्छा काम किया है तो स्वागत होता है उसका, और बढ़िया अच्छे से न्यूज लगती है। जी कह रहे थे जब आपसे आने से पहले कि बोला मेरा सवाल ये भी रहेगा उनसे कि जब ऑटो में हम कहीं जा रहे होते हैं तो 3 लोगों को अथॉरिटी रहती है, 3 लोगों को बिठा सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 50 रुपए ज्यादा लेना, तो वो 4 को बिठा लेता है। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ा ऑटो चला रहा है ये आप उस ऑटो वाला को शिकायत करो। कि वो ऐसे कह देते हैं कि नहीं पुलिस वाले रहेंगे आगे, 3 जने से बैठाना अलाउड नहीं है, तो ये रूल ऑटो वालों ने खुद ने बनाया है या मतलब ये रूल है? ये कोई रूल होता है कि जैसे मान लो कूतरक कर दिया किसी ने, वो रूल थोड़ी बन गया। कोई अच्छी बात होगी वही तो रूल बनेगी, धीरे धीरे वो समाज उसको अडॉप्ट करेगा। गलत चीज तो कितनी भी अच्छी हो, कोई कह देगा कि सूरज पश्चिम से उगता है, उगेगा तो पूर्व से। तो 3 मेंबर वाला रूल नहीं है ना? ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मन की भ्रांतियां है। 3 सवारी तो 2 व्हीलर पे भी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आता है। मेरा क्वेश्चन ये सर, आप इतने मस्त मौला हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई आपसे भी ज्यादा मस्त मौला इंसान आ गया हो? अब आ तो गई ना मेरी बच्ची, देखो कितने ज्यादा मस्त मौला है, और ये आपके सारे चैनल वालों जिससे मिलता हूँ मेरे से मजाक कर रहा है, तो मैं लग रहा है सही जगह आ गया है। मतलब आप किसी को समझा रहे हैं बट वो मस्ती मौले में और आगे से आपको कुछ हाँ होता तो ही। देखो समझाइश में जब आप जिस टोन में आप जिससे बात करोगे वो उसी मोड पे आ जाएगा। जैसे आप किसी रोने वाले के पास बैठोगे तो गीत पुराने याद आएंगे, और अगर कोई मस्ती की आदमी के पास बैठोगे तो वाइब्रेशन उस पर काफी एक्सचेंज होता है। मैं तो सिर्फ एक इतना पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई सी फेवरेट कविता जो आप हमें सुना सके?
बिल्कुल बिल्कुल सुना देंगे। कविता तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक बच्चे की दुख भरी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसने 2 लाइनें लिखी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो कविता में वो पावर होती है जो हर दिल को अटैच करती है, मैसेज को अच्छे से पहुंचा देती है, क्योंकि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह बेहतरीन। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा कोई एक ये सवाल है कि जैसे कि कभी कभी कोई आपने किसी की गाड़ी पकड़ ली, फिर वो आपसे किसी और अधिकारी से बात करवाता है, तो सर आप बात करते हैं? क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, अधिकारी से बात करनी चाहिए, जो जो उसकी समस्या है वो पूछनी चाहिए। अधिकारी कभी आपको ये नहीं कहेगा इसको छोड़ दो, अधिकारी ये कहेंगे कि भाई जो न्याय संगत है वही करो, तो वो करना चाहिए। अगर उसकी गलती है तो उसकी गलती तो उसको दंड देना पड़ेगा। सर लेकिन कहीं कहीं पे छोड़ भी देते हैं कि भाई किसी अधिकारी ने बोला कि भाई अपना ही आदमी है, तो छोड़ भी देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। नहीं नहीं, आप सही ढंग से आप बताओगे, ज्यादातर गलत है तो नहीं छोड़ते आप, छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो आपका रिस्क है, छोड़ते हो तो कल ने कोई वीडियो वायरल हो जाए, कुछ हो जाए बाहर, तो समस्या हो जाएगी ना। एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गाड़ी के अंदर से चाबी निकाल लेते हैं या फिर बोलते हैं, जबरदस्ती करने लग जाते हैं कि गाड़ी को साइड में लगाओ, तो ये इजाजत होती है उन लोगों को ये सब करने की? देखो, चाबी अगर कोई निकालता है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए निकालता है, कि वो अगर स्टार्ट रहेगी गाड़ी तो वो कहीं तेजी से जाएगा, खुद टकराएगा, गिरेगा, अगले को मारेगा। तो चाबी उसको निकालने का अधिकार नहीं है, वो इसलिए निकालते हैं कि सेफ रहे वो बंदा जिसको आप रोक रहे हो। लेकिन जिसको हाथ दे दिया, तो अगर उसने उसको आज्ञा को नहीं माना तो उसको 500 रुपए का दंड देना पड़ेगा। अगर किसी अधिकारी ने, किसी कांस्टेबल ने, किसी ने भी रोका तो आपको रुकना चाहिए। गलत हो तो गलत, नहीं हो तो आपको रुकने में क्या दिक्कत है? कई अधिकारी ऐसे भी होते और हैं। साइड में लेने की बात यह है कि अगर साइड में नहीं लेंगे तो वो ट्रैफिक बाधित नहीं हो जाएगा। साइड कर लेने का मतलब दूसरा निकालते हैं लोग, है ना। अच्छा, कई अधिकारी होते हैं जो 100-200 रुपए में मान जाते हैं, तो क्या आपकी नजरों में ये सही है या गलत है? अरे गलत तो गलत ही है बेटा, 100-200 रुपए में क्यों मानता है तू? नहीं, ये उसकी हिम्मत ही कैसी हुई कि रुपये लेने का उसका अधिकार नहीं है। अगर 500 से नीचे 100-200 का मतलब पता है कैसे मान जाता हो? 100 रुपए में 2 व्हीलर का नो पार्किंग का चालान होता है, 200 रुपए में बड़ी 4 व्हीलर का होता है। तो 100-200 में इसलिए मान जाता है, या तो आपका 100 का व्हीकल होगा या 200 का, है ना। ऐसा पर्सनली जेब में कोई नहीं रखता। अच्छा। रखता है तो गलत करता है तो भुगतता है, दंड मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और कोई साथी? ब्रिजेश, आपका कोई सवाल? सर सवाल ये है कि आप ट्रैफिक इंचार्ज हैं और आपके ऊपर पॉलिटिकल दबाव भी होते हैं, तो कोई ऐसे हों जो किसी पार्टी से हो, संगठन से हो या सरकार के हो, उनको आप पकड़ते हो बिना किसी लाइसेंस का, तो आप कैसे उसको टैकल करते हो? देखो, सबसे पहले तो आते ही पकड़ने के तुरंत बाद ही आ जाते हैं कि मेरे मामा ये हैं, रिश्तेदार ये हैं, मामा विधायक है, मामा चाचा विधायक है, वो डायलॉग है ना सर, हमारे चाचा विधायक है। तो कितना भी प्रेशर हो किसी का, अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो और आपने उसको, अगर उसका दंड का बनता है, जुर्माना बनता है और वो लगा दिया तो लगा दिया, क्या करेंगे कोई पॉलिटिकल प्रेशर वाले? ये सबसे पहले बात ही नहीं करने के लिए इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ये होते हैं। लेकिन ऐसा प्राय देखा जाता है ना कि तमाम सर अब ये तो पराये तो कुछ भी हो रहे हैं कि न्यूज चैनल वाले भी पकड़े गए, ऐसे भी तो पराये आती है न्यूज। तो आप उन सारों की तरफ से आप इंटाइटल थोड़ी हो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो सिस्टम है, गलत करेगा गलत है, सही करेगा सही है, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, जो सही करेगा उसको इनाम मिलेगा। ये सीधा सा फलसफा है। आप टैकल कैसे करते हैं? आप मैं क्या तय वाली अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस इंचार्ज हूँ। सिर्फ ये चाहता हूँ कि हेलमेट लगाएं लोग, स्ट्रिप लगाएं, उसकी शीशा उसका ढंग से लगा हुआ होना चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए, फुल कबाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सीट बेल्ट लगे। मैं तो ये एक विनम्र निवेदन करता हूँ लोगों को कि भाई ये करो, और उस तरीके से बहुत प्रभाव होता है कि शांति से अपन समझाएंगे, उसकी गरिमा का ध्यान रखें और कुछ समझाएंगे तो जरूर असर करती है बात। तभी तो आपने मुझे बुलाया, अगर इस तरह से नहीं समझाएंगे तो। सर एक और सवाल है कि आप, एक तो आप ट्रैफिक इंचार्ज और दूसरी तरफ आपकी एक यूट्यूब चैनल जिस पे आप कॉमेडी, तमाम अपनी कविताएं पोस्ट करते हो, तो ये टाइम का जो कैसे मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? नहीं, हमारे को तो इंस्ट्रक्शन है ना ऊपर से कि क्लिप्स बनाओ, वीडियो बनाओ, विज्ञापन बनाओ, ताकि लोगों को
मेरे को उनका रिकॉर्ड बना के देना पड़ता है कि इस बार मैं इतने FM पे गया, इतने चैनल पे इंटरव्यू दिए, इतने लोगों को समझाया इसके। आप बड़े बड़े समारोह में भी जाते हैं तो कैसे मैनेजमेंट कैसे मैनेज तो मेरी ड्यूटी यही है। मेरे को पर्सनल वहां से निमंत्रण भी आते हैं, उस निमंत्रण पे फिर हम परमिशन भी लेते हैं, फिर जाते हैं, ताकि हमें गैदरिंग चाहिए होती है। ज्यादा लोग बड़े, अगर जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतनी ज्यादा समझाइश होगी। अगर एक आदमी को मैं आपके अकेले के घर जाके समझाता है भाई देखो ऐसे आप करो, आज यहाँ आप 50-100 आदमी हो, सबको समझा रहा हूँ, तो गैदरिंग की वजह से ही तो आए ना। और आपका चैनल तो बहुत विशाल है, तो इसकी गैदरिंग तो पूरे वर्ल्ड में जाएगी ना, तो उस गैदरिंग में जाना गलत नहीं है। अगर भावना सही है तो शुद्ध भाव से काम किया गया तो वो बहुत अच्छे से होता है, शुद्ध अच्छा ही होता है। तमाम सही है, आपका ये मिजाजी लोगों को पसंद आता है, इसलिए आपकी वीडियोस वायरल होती है, लाखों करोड़ों में उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं। और किसी के कोई सवाल हो तो अगर कोई पूछना चाहता हो। अच्छा, आपका सवाल पूछो लीजिए पहले आपका। सर कभी सबको तो बैठा के पूछते, इसको खड़े होके कैसे? अच्छा दिख सर कभी आपसे कोई नियम टूटा है? हमेशा टूटता है, कई बार टूटता है, गलती तो होती है, फिर हम भुगतते हैं, उसके चालान भरे हैं। क्योंकि अगर मान लो मैनुअली कोई आपको छोड़ देगा तो कैमरा थोड़ी छोड़ेगा। अब पूरा शहर कैमरे से कवर्ड होगा, आपकी स्पीड ज्यादा है तो है ही, लेकिन ना तो मेरे को ढंग से कुछ चलाना आता है, मेरे से टूटने की संभावना कुछ रहती नहीं है। और सर जैसे कभी होता ही है कि जैसे मेरे फादर हो पुलिस वाले हों, तो मैं भी बोलूँ रॉब से कि भाई मेरे फादर पुलिस वाले हैं, या कभी आपका बेटा पुलिस का ये काम नहीं है कि मेरे फादर रोब से बोलने के लिए पुलिस है, पुलिस सेवा के लिए। ये लोगों का कॉन्सेप्ट ही गलत है कि मेरे पापा पुलिस में है। ये क्या है पापा पुलिस एक सेवक है, वो जो आपकी जनता की सेवा के लिए। यदि कभी आपका बेटा ऐसे करेगा कि कोई काम निकलवाने के लिए बोलेगा कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, हाँ तो सबसे पहले मैं ही पकड़वाऊंगा उसको। मेरे उस मन कह दिया, बाप को अगर गलत करेगा तो कोई बाप नहीं है भाई साहब, वही काम ही बाप है ना। अच्छा काम सबका बाप होता है, और जो अच्छा काम करेगा वही राष्ट्र में अपने बापू जी है वो प्रसिद्ध इसलिए है कि वो सत्य और अहिंसा के लिए तो जिए थे, देश को आजादी कराई। तो अच्छे काम वालों की तो हमेशा होती है, उसको ही तो बापू मानते हैं। और कई बापू नाम बना लेते हैं जाते हैं वो भी सही नहीं। और सवाल किसी का? अच्छा सर आप। सर महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम ये जो सवालात आ रहे हैं, इन सवालों के बीच में आम जनता के वो सवाल हैं। एक प्रकार से माना जाए पुलिस क्या है, बिल्कुल पुलिसिंग को लेकर के पुरानी हिंदी फिल्मों में अगर हम जाएं तो पुलिस की छवि को लेकर के सवाल खड़े किए गए। फिल्मों के नाम तक ऐसे हुआ करते थे, पुलिस वाला गुंडा, है ना। तो एक उसके बाद में एक ट्रेंड बदला और सिंघम, सिम्बा और तमाम बॉलीवुड ने चेंज किया, पुलिस ऐसी नहीं होती है। लेकिन आम जन में पुलिस की छवि को लेकर जो BSF के लिए या आर्मी के लिए जो छवि होती है, क्या वाकई में इन फिल्मों का इसमें योगदान रहा है कि पुलिस को उस तरीके से नहीं देखा गया है कि 24 घंटे या 48 घंटे तक जो सड़कों पर तैनात है वो किस तरीके से परिवार मैनेज कर रहा है? मतलब आप ही मान के चलिए ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, पुलिस वाले दिख गए तो हम घबरा जाएंगे एक बार, या चालान हो जाएगा या जबरदस्ती रोक लेंगे। आम जनता जो सोचती है कि वाकई में छवि को लेकर के नकारात्मक शुरू से ऐसा रहा है, और कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू करने के पीछे क्या यही कारण है कि उस छवि को ठीक किया जैसे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक कितना भी अच्छा काम कर लो, आप जितना लोगों के इंटरेक्शन में ज्यादा नजदीक आओगे तो उसकी बुराई भी ज्यादा होगी। अब मान लो फोर्सेज है, पैरामिलिट्री है या सेना है, वो दूर होती है और उनकी छवि एकदम अपने दिमाग से अपन बनाते हैं। तो लोग जिससे डेली मिलेंगे, घर में जैसे सास ननद अगर पास पास रह रही हो तो रोज लड़ाई होगी उनकी, रोज बुराई भी करेंगे। अगर पड़ोस में कोई डॉक्टर बन गई कोई ननद और आती 2 साल में, तो उसकी इमेज तो अपने आप ही अच्छी होगी है ना। और फिल्मों का बड़ा योगदान है। फिल्मों में क्या होता है कि सॉफ्ट टारगेट है पुलिस, है ना। मीडिया या पुलिस कितना भी अच्छा काम कर लो, आप कितना भी अच्छी न्यूज चला लो, कितना भी अच्छा, लोग कहेंगे तो मीडिया है, गोदी है, फलाना है, कुछ भी कह सकता है। तो पुलिस के लिए भी ऐसे ही सोचता है, लेकिन अपने को अपना धर्म नहीं छोड़ना है, नेक का नियत नहीं छोड़नी है। तो जब अच्छा अपन काम करते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। अब सब लोग समझदार हैं, दूसरे विभिन्न सोशल मीडिया, इसीलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं कि सही को सही दिखे और गलत को गलत दिखे। ऐसे फोन आते हैं आपके पास कभी, मैं फलाना मंत्री बोल रहा हूँ या SP बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसको? ना, वो मेरे से तो ज्यादातर हंसी मजाक से सब घबराते हैं कि ये कुछ उल्टा ही मजाक में कर रहा है। हाँ, तो वो ज्यादातर मुझे तो कोई बात ही नहीं करता मेरे से, और मतलब करता है तो मजाक ही रहता है उसका ले जाए। आप वाले केस में तो ये रहता होगा कि आपका खुद का कहीं ना कहीं हिडन कैमरा काम कर रहा होगा तो वो घबराता है, क्योंकि सोशल मीडिया की एक्टिवनेस कभी भारी पड़ती है आपको? बाकी के जो अधिकारी है सोचते हैं फॉलोवर्स भी है और ये बंदा दिन रात नहीं, अधिकारी हमारे बड़े सपोर्ट करते हैं,
हमारे डी साहब और हमारे एडीसी ट्रैफिक साहब तो ये स्पेशली कहते हैं कि ये काम जो हमारा वन मैन आर्मी हो, आप इतने लोग जो असली वाली कम्युनिटी पुलिसिंग आप कर रहे हैं। हाँ नहीं, खूब सा सब उन्हीं का एक पार्ट है, अपने एक अंग है छोटा सा, जो भी इतना बड़ा सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, उसका एक छोटा सा पुर्जा अगर ढंग से थोड़ा सा भी सही काम करेगा तो वो बड़े पुर्जे सारे ठीक होते चले जाएंगे, ऊपर भी ठीक ही है। तभी तो हमें गाइड किया कि ये करो। कभी ऐसा लगा सर आपको, तकरीबन 5-7 साल पहले जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग किया तो एक मामला अक्सर जयपुर में खासतौर पर देखा गया कि ज्योतिनगर इलाके में कोई कांड हुआ है और महेश नगर में चीज़ें पहुंची हैं, तो ज्योतिनगर महेश नगर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा इलाका नहीं है। कभी ऐसा लगा आप ट्रैफिक में और आपके सामने कोई घटना हो गई हो, क्योंकि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है वो जो घटनाक्रम है वो अभी जो फिलहाल मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ अवेयरनेस की है। तो हमारे तो फिक्स प्रोग्राम होते हैं कि फला स्कूल में चले जाओ, इतने जैसे यहाँ 76 थाने, तो वहाँ स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल जहाँ भी गैदरिंग है वो खुद ही प्रोग्राम हमें अरेंज करके देते हैं। एक ऑर्डर निकला हुआ है, तो लगभग 750 प्रोग्राम हमारे पास महीने में होते हैं, तो 20-25 प्रोग्राम की डेली की एवरेज आती है। तो उसमें इतना सोचने का और वो टाइम ही नहीं मिलता, सीधा आप जाओ, बच्चे बैठे मिलेंगे, लोग मिलेंगे, अब अपनी बात कही, पढ़ाई रूटीन करा, अपना काम कर दिया। तो उसमें बहुत सारी चीजें मतलब इग्नोर्ड हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहता उस चीज का। लेकिन उसके लिए जो हमारी मशीनरी है, कमिश्नरेट है, राजस्थान पुलिस है, वो बड़े सक्षम तरीके से, आपने देखा होगा कोई भी घटना होती तुरंत राज खुल जाता है। कभी लगता है सर इन चीज़ों का वाकई में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पुलिसिंग 5 साल पहले की पुलिसिंग अलग थी, आज राजधानी की पुलिसिंग अलग है। बिल्कुल, अभी काफ़ी चेंज हो रहा है और काफ़ी सारे नवाचार हो रहे हैं। आप देखो कि कोई गलत करता है तो तुरंत सजा मिलती है, और कोई अच्छा काम करता है तो गैलेंट्री प्रमोशन खूब हुए हैं दुनिया भर के। पॉजिटिवनेस ज़्यादा बढ़ी है, और उसी का हिस्सा हम लोग हैं जो इतना तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो। जीवन का अच्छा मोमेंट क्या है आपका? क्योंकि दिन रात अलग अलग तरह के लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, 50 प्रोग्राम करते हैं, दिन के न जाने कोई सीमा नहीं है कि आज 50 भी कर लिए, कल 100 भी कर लिए। सबसे अच्छा मोमेंट क्या है जीवन का? सबसे अच्छा मोमेंट तो ये होता है अपने बच्चों के साथ बैठ के अपन बात करते हैं, शाम को जाते हैं तो अच्छा लगता है, वहाँ सारे दिन की थकान मिट जाती है, घर में अपने घर की तरीके से रहते हैं तो अच्छा लगता है। माँ बाप, जैसे माँ ये कहती है कि लोग पूछते हैं कि तेरा बेटा क्या करता है, तो माँ कहती है कि जो मैं कहती हूँ वही कर देता है। वाह, बेहतरीन। तो जब माँ ये कहती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। बच्चे ये कहते हैं कि यार पापा आज फिर आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा, आपने समझाया उसको, उसकी जान जा रही थी, आपने जान बचाई, तो अच्छा लगता है। धमकी दिया आपको किसी ने कभी? आज तक देख लूंगा। धमकी तो ससुराल लड़ाई हमारी छोरी का ध्यान रखना। मैं भी उनको कहता हूँ, मैं इनको भी कह दूं मेरे ध्यान रखे, बुरो को तो मैं तो ध्यान ही तेरा रख रही हूँ। अच्छा, तमाम चीज़ें हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये वक्त चलता रहता है। इसमें देखो, मैं तो ये बात ऐसे समझाता हूँ कि जिंदगी रेड लाइट और ग्रीन लाइट की तरह है, तो कभी हमेशा रेड भी नहीं रहनी तो कभी ग्रीन भी नहीं रहनी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, और चेंज जरूरी है। उतार चढ़ाव के लिए बात है, क्योंकि कोई ऐसा मोमेंट तो रहा होगा जिसके अंदर आपने हताश महसूस किया होगा कि नहीं यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिसको लेकर बाद में ये लगता है कि यार मैं यहाँ पहुँचता तो शायद मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता था, या फिर मैं किसी का जीवन बचा सकता था। कुछ ऐसा मोमेंट जीवन का जो आपको लगता हो कि ये अच्छा नहीं रहा, जहाँ आपने हताश महसूस किया हो, जहाँ खुद को सोचने के लिए मजबूर हो, या कोई ऐसा मोमेंट जब रात भर नींद नहीं आई हो, यार ये मैं ठीक नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहता। हाँ, क्योंकि आप जैसे मित्र होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि ये वोट वाला है। तो चीजें ऐसे हितैषी बहुत रहते हैं। अगर एक भी चीज गलत वोट वाली होती है या कोई होती है तो एक हाथ अगर उठता है तो 50 बचाने के लिए उठता है। दर्शकों को संदेश कुछ कहना चाहते हो जिससे वो काम आपका अवेयरनेस का है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा, और एंडिंग भी इसी पे करेंगे, तो कुछ कहना चाहते हो दर्शक जो? बिल्कुल, मैं बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। वाह, क्योंकि अपनी क्षमताओं को जब भारतीय जनता भी समझेगी तो उसके लिए भी कहना चाहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान, तेरी उड़ने में मिराज है तू। एक दौर। तो हम सब मिलके जब सामूहिक रूप से काम करते हैं और जानें बचती हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। उस दिन सारी चौतराई जो किसी की जान बचा लेते हो ना, तो उस दिन लगता है कि चौतराई सब बेकार थी, अच्छा काम जो किया वो हमेशा जहन में रहता है। तब कहता हूँ कि हम चले तो मेरे साथ बोलो,
हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे थैंक यू। खैर बातें अगर करेंगे तो न जाने ये समय कितना लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि ड्यूटी से बंधित है और कहीं और भी जाना है, कहीं और भी समय दे रखा है। तो इसी तरह से शख्सियत हमारे साथ आपके साथ बात करने का आपको अवसर मौका मिलता रहेगा, हमारे बीच आते रहेंगे और आपको आज की तरह जो आपके सवाल जो आपने लिखकर भेजे वही हमने इनसे किए, तो इसी तरीके का ये मौका आपको अब लगातार मिलता रहेगा। तमाम शख्सियतों से हम यूं ही मिलाते रहेंगे और आपका यही आनंद के पल में, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में, जैसा कि पीके सर ने कहा कि जीवन में अगर आनंद जिंदा है, मस्ती जिंदा है तो पूरी जीवन जिंदा है, क्योंकि हंसते खेलते रहना जरूरी है। और साथ के अंदर जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कहीं कहीं लिखा हुआ आपने देखा होगा, ये हेलमेट बोझ नहीं आपकी सुरक्षा है, वरना चालान भी हो सकता है। खैर तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और सारे नियमों का पालन करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ताकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। सबको देखकर चले। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। तमाम जो लोग थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया और पीके सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप समय निकाल कर यहाँ पधारे और हमें इतनी बात करने का मौका मिला। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।